आशीर्वाद एकेडमी श्रेणा में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 की 2.2 एक्सरसाइज। और पिछली 2.1 एक्सरसाइज हम पिछली वीडियो में जो है कवर अप कर चुके हैं। तो देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज क्या कहती है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लेट a is equal to 1 2 3 so on 14 and define a relation R from A to A by R is equal to xy such that 3x minus y is equal to 0 where xy belongs to A. Write down its domain, codomain and range. यहाँ पर आप पता चल गया होगा, आपने एक सेट दिया हुआ है, उस सेट से उसी सेट का यानी A टू A, ये क्या कहा है कि वो सेट कहां से कहां तक है, A टू A तक ही है। मतलब ये 1 से 14 इसमें एलिमेंट है, तो 1 से 14 ही दूसरा A वाला ही आपने लेना है। और उसी से आपका क्या है, एक रिलेशन तैयार होता है, और वो जो रिलेशन तैयार होता है उसमें आपने बताना है कि ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या रहेगी। यदि हम ग्राफिकली देखें, ये आपके पास जो है A टू A दिया हुआ है, ये भी A है तो ये भी A ही है। इन दोनों से आपका क्या बना हुआ है, एक रिलेशन तैयार होता है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक इसके नंबर दिए हुए हैं, एलिमेंट दिए हुए हैं। सेम यहाँ पर वही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब जो रिलेशन बना हुआ है, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पे क्या है, लेट किया हुआ है कि 1 2 3 एंड सो ऑन 14। एंड जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और क्या दिया हुआ है, एक्स वाई कहाँ बिलोंग करता है, ए में ही बिलोंग करता है। अब यहां से आप वैल्यू निकालो। देखो इस रिलेशन को पकड़ो तो 3x इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। अब y की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो x की वैल्यू आप पुट अप करते जाइए। यहाँ पे जब आप y की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 2 पुट करोगे तो 6 आ जाएगा। या ऐसे कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। 1 का रिलेशन किसके साथ बना, 3 के साथ। फिर 1 का रिलेशन किसके साथ बना, 6 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ बना, 6 के साथ। फिर 3 का रिलेशन 9 हो जाएगा। 4 का रिलेशन 12 हो जाएगा। और जी 5 का रिलेशन 15 हो जाएगा। लेकिन 15 जो है वो इसमें बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो रिलेशन में है या जो अपना सेट दिया हुआ है उसमें 14 के अलावा 15 नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो यही रखेंगे हम। तो इसका जो रिलेशन जो बना हुआ है एक्चुअल में वो क्या है, 1 3 2 6 3 9 4 12, ये चीज आ जाएगी। अब यहां पर अगर हम देखें इसकी डोमेन क्या बनी, जो रिलेशन में फर्स्ट ऑर्डर का एलिमेंट है वो क्या है, इसकी डोमेन रहेगी। तो 1 2 3 एंड 4, ये क्या है, इसकी डोमेन हो जाएगी। अगर कोडोमेन निकालनी है, कोडोमेन क्या है, देखिए हमने क्या बात की थी कि ये जो है अब रिलेशन में देखना पड़ेगा। अगर सेट में देखते हैं तो ये सारे क्या है, इसकी रेंज आ गई, डोमेन आ गई। और इसमें अगर आप देखें
ये भी क्या है, कोडोमेन भी आप कह सकते हैं और रेंज भी क्या आप कह सकते हैं। तो यदि हम इस कंप्लीट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, डोमेन है, कोडोमेन। और यदि आप रिलेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं 1 3, जैसे 1 का 3 के साथ रिलेशन हो गया, 2 का 6 के साथ रिलेशन हुआ, और जी 3 का 9 के साथ रिलेशन हुआ, 4 का 12 के साथ रिलेशन हुआ, उसके बाद तो कोई बना ही नहीं। तो इट मीन्स ये आपकी क्या है, ये क्या बनी आपकी डोमेन। और ये जो कंप्लीट है, ये कंप्लीट क्या है, कोडोमेन है। लेकिन जो रिलेशन से बनी हुई है वो इस फंक्शन की रेंज बता दे कि ये फंक्शन कहां तक गया हुआ है। तो ये इसकी आपकी क्या है, ये क्या है, रेंज है। ये आप कैसे कह सकते हैं, ये क्या है, रेंज दी हुई है। रेंज। अब आपने देखना है कोडोमेन बताने। कोडोमेन तो इसके सभी एलिमेंट हो जाएंगे, जितने भी हैं वो सभी दे देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और जी रेंज कैसी है कि जो रिलेशन में अपना सेकंड ऑर्डर आया है वो उसकी रेंज होती है 3 6 9 और 12। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना था, यही चीज निकालनी थी कि उसकी जो भी रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन से आप डोमेन लिखो, कोडोमेन लिखो और रेंज लिखो। अब कोडोमेन तो क्या है कि आपकी ये सभी आ जाएंगे, सभी के सभी एलिमेंट के आपकी कोडोमेन है। और डोमेन उस फंक्शन में जो फर्स्ट ऑर्डर है वो आपकी डोमेन है, जो सेकंड ऑर्डर के हैं वो आपके जो है रेंज है। इस तरह से आप इसको जो है कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन ए रिलेशन R on the set n of a natural numbers by R is equal to xy such that y is equal to x plus 5 is a natural number less than 4, xy belongs to n. Depict this relationship using roster form and arrow diagram. Write down the domain and range. सिंपली है कि यहाँ पर एक नेचुरल नंबरों का सेट दिया हुआ है, उससे एक रिलेशन बनाया हुआ है, उस रिलेशन को आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, एरो डायग्राम में दिखाइए, और फिर उसका जो है डोमेन और रेंज भी जो है आपने उसमें लिखनी है। तो यहाँ पर लिखिए, आप रिलेशन को लिख लेते हैं पहले हम, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड जो x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4 का इसका दूसरे तरह से लिख लेंगे, 1 लेस देन इक्वल x लेस देन 4 में आप लिख सकते हैं x y बिलोंग्स टू n की हो जाएगा। ओके, अब यहां पर इसका रिलेशन देखो क्या क्या बनेगा, क्योंकि आपकी एक कंडीशन इन्होंने दे दी है कि एक बाउंडेशन दे दी है कि नेचुरल नंबर हमने कहां तक लेने हैं। नेचुरल नंबर हमारे लेस देन 4 रहेंगे और वो क्या हो जाएंगे 1 2 और 3 ही बनते हैं। तो अगर आप यहाँ पर x के स्थान पर 1 पुट करते हैं तो इसका रिलेशन क्या बना, 6 हो जाएगा, 2 पुट करते हैं तो 7 आ जाएगा, और 3 पुट करते हैं तो 8 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ से इसका जो रिलेशन बना 1 6 2 7 और 3 8 बन जाएगा। ये आपका क्या है, ये एक तरह से रोस्टर फॉर्म में भी आपका बन गया है। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में आ गया आपका। और इसी चीज को आपने क्या करना है, इसी को आप डायग्रामेटिकली दिखाएंगे, एरो डायग्राम में दिखाएंगे। एरो डायग्राम में दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, ये मान लीजिए आपका दूसरा पार्ट है और इसको ही दिखाइए, जैसे 1 2 3 और दूसरी तरफ 6 7 8 आ जाएगा, और 1 का 6 के साथ रिलेशन बन जाएगा, 2 का 7 के साथ रिलेशन, 3 का 8 के साथ रिलेशन हो जाएगा। ये आपके क्या है, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये आपकी क्या आ गई, डोमेन है, ये आपकी क्या है, रेंज है।
तो इट मीन्स आगे आपने जो निकालना इसमें डोमेन और रेंज और निकालनी है चीज रिलेशन की, तो वो क्या आ गई, फर्स्ट एलिमेंट जो है आपके ऑर्डर पेयर में वो आपकी क्या है, डोमेन है, और जो सेकंड एलिमेंट आए हुए हैं उनको हम रेंज बोलते हैं, ये रेंज है। तो इस तरह से जो है आप इसको जो है निकाल सकते हैं। तो ये क्या था अपना रोस्टर फॉर्म था, तो रोस्टर फॉर्म में आप इस तरह से लिखेंगे इसको, और फिर एरो डायग्राम में ऐसे दिखाएंगे, और डोमेन और रेंज इसी रिलेशन से आपकी डोमेन और रेंज आसानी से निकल जाएंगे। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज a is equal to 1 2 3 5 and b is equal to 4 6 9। यहाँ पर दो सेट दिए हुए हैं, एक a सेट है और एक b सेट है। डिफाइन रिलेशन r from a to b by r is equal to x y such that difference between x and y is odd, x belongs to a and y belongs to b, write r in roster form। तो आपने ये रोस्टर फॉर्म में जो है बताना है। तो सिंपली है कि आपके पास जो है दो सेट तो दिए ही हैं, here a is equal to 1 2 3 5 and b is equal to 4 6 9 दिया हुआ है। इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है, वो रिलेशन क्या कहता है कि यदि आप डिफरेंस बिटवीन x एंड y, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज क्या है, ओड है। ये हमेशा क्या आता है, ओड आता है, और x a में बिलोंग करता है और y जो है b में बिलोंग करता है, ये चीज आपके पास। यानी अगर आप इसका डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या है कि x में से y अगर आप घटाएं, 1 का रिलेशन ओड देखना आपने, 1 में से 4 जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 का 4 के साथ रिलेशन देखो बन जाएगा, वही 3 आ जाएगा। अब फिर 1 का रिलेशन 6 के साथ और 2 का रिलेशन 1 का 9 के साथ नहीं बनेगा। 2 का रिलेशन किसके साथ बन सकता है, 2 का रिलेशन 9 के साथ बन जाएगा, 3 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 6 के साथ, और 5 का रिलेशन 4 के साथ, 5 का रिलेशन 6 के साथ। तो इस तरह से जो है आपके ये रिलेशन बन जाएंगे, क्योंकि 5 में से 9 रहेंगे तो वही 4 बच जाता है, तो वो नहीं लेंगे आप, क्योंकि इवन नहीं आना चाहिए, ओड आना चाहिए जब भी आप इनका डिफरेंस करते हैं। तो वो रिलेशन क्या बना, 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 और 5 6, ये आपका क्या बन जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा। ओके, इस तरह से जो है आप, और ये हमने क्या लिखना है, जो रिलेशन है उसको रोस्टर फॉर्म में है, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। ये क्या है, जो कॉमा में लिखे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। इस तरह से आप इसको जो आसानी से कर सकते हैं, तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं था इसमें, केवल डिफरेंस आपने देख लेना है। इसमें से घटा कर देख लो सिंपली, 1 में से 4 का, ये नहीं देखना कि माइनस का प्लस का है, सिर्फ आपने वो देखना कि रिलेशन में वो ओड बनता है नहीं बनता, ओड नंबर आना चाहिए, तो वो आपका ये रिलेशन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है, क्योंकि उसमें जो है आपके पास एक पहले ही ऑलरेडी ग्राफिकली आपको जो सेट दिए हुए हैं और उन्हीं से आपने डोमेन और रेंज निकालने हैं। इजी क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं। तो यदि कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता दें, ताकि आप तक जो है हम ये क्वेश्चन सॉल्व करके पहुंचा सके। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि let a is equal to 1 2 3 4 and 6, let r be the relation on a defined by a b
सच दैट ए बिलोंग्स टू ए डिवाइड्स बी, ए जो है बी से डिवाइड करता है। तो उसका रोस्टर फॉर्म आपने निकालनी है, उसकी डोमेन आपने निकालनी है, उसकी रेंज आपने निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो सेट दिया हुआ है उसी को आप लिखेंगे। ये जो सेट है 1 2 3 4 एंड 6, इससे बाहर तो आप नहीं जा सकते। अब जो आपका रिलेशन है वो ये रिलेशन बना हुआ है। रिलेशन क्या कहता है आपका कि ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए है और ए डिवाइड्स बी को, यानी 1 का रिलेशन किसके साथ 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 2 से, 1 3 से, 1 4 से, 1 6 से। फिर 2 देखो, 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 से होगा और 2 से 6 हो जाएगा। फिर 3 3 से हो जाएगा, 3 6 से हो जाएगा, 4 4 से हो जाएगा और 6 6 से हो जाएगा। ऐसे ही बनेंगे। अब इसका जो रिलेशन है आप क्या ले सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, 2 2 2 4 2 6, एंड आप प्रोसीड करें 3 3 3 6 4 4 6 6। इस तरह से आपका जो है ये रिलेशन तैयार हो जाएगा जो कि रोस्टर फॉर्म में है। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया फर्स्ट पार्ट आपका और ये रिलेशन। इससे सेकंड पार्ट में आप क्या है, डोमेन बतानी है आपने। डोमेन ऑफ आर वो क्या आ जाएगी, तो इसके फर्स्ट एलिमेंट होगी तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया। एंड थर्ड में आपने रेंज बतानी है। रेंज ऑफ आर क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 एंड 6, वो भी क्या है, रेंज आ गई। यानी दोनों के आपकी सेम ही आई है, कोई भी अलग नहीं आई है। डोमेन भी आपका ए ही रहा है, इज इक्वल टू ए ही है यू, और ये भी क्या है, ए ही है। तो इसलिए दोनों में क्या है, सेम आएगा। तो इस तरह से आप इसको जो है निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्रीनशॉट लेने चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज of the relation are defined by r equal to x such that x plus 5 and x और x plus 5 दिया हुआ है और such that x belongs to 0 to 5, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। इस रिलेशन से आप इसका जो है रोस्टर फॉर्म में आप एक रिलेशन निकाल लेंगे, वहां से आपका ऑर्डर पेयर में रिलेशन बन जाएगा। उस ऑर्डर पेयर से आप उसको डोमेन और रेंज आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या है, r क्या है, x और x प्लस 5, यहाँ y नहीं दिया, यहाँ सीधा उसकी वैल्यू पुट करके दे दी, यानी y के स्थान पर y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, या y का फंक्शन क्या है, x प्लस 5 है। और x का बिलोंग करता है 0 1 2 3 4 और 5 पे बिलोंग करता है। इससे बाहर नहीं जाएगी x की वैल्यू। तो अब आप इसका रिलेशन बनाएंगे तो 0 का रिलेशन क्या बन गया, यहाँ 0 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 1 का रिलेशन 6 हो जाएगा, 2 का 7 हो गया, 3 का 8 आ गया, 4 का 9, 5 का 10 आ जाएगा। इट मीन्स इसका जो रिलेशन बना वो बना 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 बन जाएगा। और अब इसकी डोमेन और रेंज निकाल सकते हो आप। डोमेन ऑफ आर क्या है, 0 1 2 3 4 एंड 5, एंड रेंज क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ आर क्या आएगी, ये सेकंड ऑर्डर वाले आप सभी लिखते हैं, 5 6 7 8 9 और 10, ये इसकी रेंज है। क्वेश्चन में हमने ये निकालने डोमेन और रेंज ही निकालनी थी, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे फर्दर। तो हमने यहाँ पर जो है 7th और 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ पर लिख ली है। तो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द रिलेशन आर एक्स और एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। तो इसको रोस्टर फॉर्म में आपने लिखना है। तो यहाँ पर आप इसका रिलेशन आप बना सकते हैं कि जब आपके पास देखिए x की वैल्यू जो आपकी रहेगी वो क्या है, लेस देन 10 रहेगी। इट मीन्स आप यहाँ पर प्राइम नंबर आपके कौन कौन से होते हैं वो आप देख सकते हैं, 2 है, 3 है, 5, 7, 2, 3, 5, 7 इज द प्राइम नंबर। ये सभी के सभी क्या है, प्राइम नंबर है और लेस देन 10 है। यानी जो एक और अपने आप से डिवाइड होते हैं उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो वो क्या है, यहाँ पर ही आ जाएंगे। तो इट मीन्स इसका जो रिलेशन क्या है, x एक्स क्यूब सच दैट, अब जो x की वैल्यू है वो क्या है, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 का है। तो इट मीन्स आप 2 लेंगे क्योंकि आपने जो है यहाँ पर जो है प्राइम नंबर ही लेने हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, 2 आएगा। 2 का रिलेशन किसके साथ बन गया, 2 की 3 के साथ। फिर 3 का रिलेशन 3 की 3 के साथ। 5 का रिलेशन 5 की 3 और 7 का जो रिलेशन है 7 की 3 मिलेगा। इस तरह से आप निकाल लेंगे। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रिलेशन 8, 3 रिलेशन 27, 5 रिलेशन 125 एंड 7 रिलेशन 343 आ जाएगा। इट मीन्स इसका जो रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में जो r है वो क्या हो जाएगा, 28, 327, 5, 125 एंड 7, 343। ये आपका क्या आ जाएगा, एक रिलेशन तैयार हो जाएगा। ओके, तो 7th जो क्वेश्चन हमने कर लिया है। उसके बाद 8th क्वेश्चन देखते हैं। लेट a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड b इज इक्वल टू 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a इनटू b। ये आपने नंबर ऑफ रिलेशन आपने इसमें निकालने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर इसका फाइंड द रिलेशन, इसका रिलेशन बनाओ पहले। तो x का रिलेशन 1 के साथ हो गया, y का रिलेशन जो है 2 के साथ हो, z का रिलेशन अभी इन्हीं में से ही होगा किसी न किसी के साथ। तो इसलिए इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है वो आप कर लेंगे, वो आपका क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। तो यहां पर a क्या है, एक्स वाई जेड है एंड b क्या दिया हुआ है, 1 2 दिया हुआ है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपकी क्या आ जाएगी, क्रॉस b करेंगे तो x1 x2 y1 y2 z1 और z2। इस तरह से रिलेशन निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब यहाँ पर ये कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ गए। यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी वो कितने आए हैं, 6 आ जाएंगे। और इसके जो सबसेट होंगे वो क्या है, इनका रिलेशन आ जाएगा कि वो उनके जो है नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे इन दोनों के बीच में। तो इनके अगर आप सबसेट देखें, now subset of set A into B is equal to, ये 2 एलिमेंट है और B, और इसके जितने भी ये नंबर आए हैं इस रिलेशन में वो इसकी पावर कर देंगे, क्योंकि अपना फार्मूला क्या था, 2 की n हम लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा।
नाउ वी राइट नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a इंटू बी इज इक्वल टू 64 आ जाएंगे। तो इतने नंबर जो है वो बन जाएंगे। 64 मतलब इन दोनों में लाई करते हैं, 64 नंबर है इनमें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, नाइन्थ क्वेश्चन, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। अब जो रिलेशन दिया हो किस पे दिया है, जेड पे दिया हुआ है, इंटीजर पे दिया है। जेड क्या है, इंटीजर है। डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर। आप कभी भी ए माइनस बी अगर आप घटाएंगे तो वो ऑलवेज इंटीजर ही रहता है। अब वो मैटर नहीं है कि वो पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है, वो इंटीजर होना चाहिए, तो वो इंटीजर ही निकलता है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। अब उस केस में डोमेन और रेंज आपने निकालनी है। तो आपके पास सिंपल है कि रिलेशन जो आपका दिया हुआ है वो ए बी दिया हुआ है, और ए बी जो है इंटीजर में एग्जिस्ट करते हैं, और ए माइनस बी इज एन इंटीजर है। दोनों क्या है, इंटीजर निकलते हैं जब भी आप इसको घटाते हैं। तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं कि यहां पर डोमेन और रेंज आपने निकालनी है। जब भी आप इसमें से घटाते हैं, यानी a माइनस बी में से अगर आप कोई भी नंबर घटाते हैं तो वो हमेशा क्या निकलता है, z ही निकलता है, यानी इंटीजर ही निकलता है कि z इज एन इंटीजर नंबर। और यहाँ पर a भी z में बिलोंग करता है और b भी z में बिलोंग करता है। तो आप कोई भी नंबर आप घटा सकते हैं। दो में से एक या एक आ गया, या एक में से दो करोगे माइनस एक आ गया, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो कहने का मतलब क्या है कि सभी क्या है, इंटीजर निकलते हैं। कोई भी नंबर आप घटा लीजिए। तो इट मीन्स जब इस केस में दोनों क्या आपके इंटीजर हैं, तो डोमेन अगर आप निकालेंगे, डोमेन ऑफ आर। अब डोमेन ऑफ आर क्या निकालेंगे कि यहां पर सभी इंटीजर लाई करते हैं और रेंज में भी इंटीजर लाई करते हैं। आप कुछ भी घटा लीजिए यहाँ इन दोनों नंबरों में से, वो हमेशा क्या है, इंटीजर में से अगर इंटीजर घटाते हैं तो इंटीजर ही निकलता है। सो यहाँ पर डोमेन क्या रह जाएगी, जेड ही रहेगी, यानी इंटीजर ही रहेगी। एंड अगर आप रेंज करते हैं, रेंज ऑफ आर, तो वो भी क्या है, जेड ही रहेगी। कुछ भी घटाते रहे आप, कितना भी लंबा आप इसको खींच ले, तो इससे कोई मतलब फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बात जो समझने की है वो क्या है कि इफ इंटीजर में से अगर आप इंटीजर घटाते हैं तो क्या निकलता है, इंटीजर ही निकलता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि इंटीजर आपका z है, और z में से अगर आपने, क्योंकि यहाँ पर a भी z में बिलोंग करता है, b भी z में बिलोंग करता है, तो ये सभी क्या है, में कुछ भी आप नंबर रखेंगे तो वो z में बिलोंग करेगा। इट मीन्स वो सभी क्या है, इंटीजर है। और उसमें से इंटीजर में से ही घटाएंगे तो क्या निकलेगा, कोई भी इंटीजर आप घटाते हैं तो वो इंटीजर ही निकलता है। तो अब इसकी डोमेन भी वही रहेगी और रेंज भी वही रहेगी। आप ग्राफिकली समझना चाहें तो ग्राफिकली भी आप समझ सकते हैं। भाई यहाँ पर ये क्या है, आपके पास दो सेट दिए हुए हैं और इसमें भी z बिलोंग करता है, इसमें भी z बिलोंग करते हैं। अब ये 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये -1 -2 एंड सो ऑन, इस तरह से लिख लें। इसमें भी आ जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो जब मान लीजिए दो में से का एक, अब दो में से एक जाएगा, इनका इंटीजर में से अगर इंटीजर घटाते हैं
तो वो जो रिलेशन बनता है वो किसका बना है, 2 का रिलेशन 1 के साथ अगर आप बनाते हैं 2 का रिलेशन 1 के साथ बन जाएगा, क्योंकि इसमें से वो इंटीजर ही निकलेगा। तो या 1 का रिलेशन जो है -2 के साथ बनाओगे, -2 के साथ बनाओगे तो -1 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इंटीजर में से अगर इंटीजर घटाएंगे तो इंटीजर ही आता है, इसका यही मतलब है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डोमेन और रेंज जो है ये निकाल दिया। तो आपके जो है 9th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिए हुए थे। 9th क्वेश्चन हम इनके कंप्लीट कर चुके हैं। एक क्वेश्चन हमने आपको ट्राई के लिए दिया है 4th क्वेश्चन, तो आप उसको जो है अच्छे से करिए, अच्छे से समझिए। कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आशा है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का भला हो सके। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाकर जो है ऑल नोटिफिकेशन जो है आप इस चैनल से संबंधित प्राप्त कर सकते हैं जो भी नई वीडियो आती है। तो नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।